बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। तो बच्चों अब आपकी कक्षा है तीसरी और हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय की वीडियो। तो बच्चों हमारी किताब का नाम, सब बच्चों को अपने अपने किताब का नाम आना चाहिए कि आपकी हिंदी की किताब का क्या नाम है ना। तो किताब का नाम रोज़ पढ़ना है, रिम झिम भाग 3, कक्षा तीसरी के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब बच्चों हमने सिलेबस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पाठ हमने कल पढ़ा था जो पहले पेज पर था, तो वो हमने पढ़ा था। तो आज हम फिर से इसी पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन जो मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि कक्कू किस प्रजाति का पक्षी है, तो बच्चों कक्कू जो है कोयल और कौवे की प्रजाति वाला ही पक्षी है। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है और कक्कू थोड़ा सा इनसे अलग सा होता है, लेकिन एक ही प्रजाति का होता है। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि कौवा कैसे बोलता है। सभी बच्चे बताएं। सभी जानते हैं कि कौवा कैसे बोलता है। कौवा बोलता है कां कां कां, है ना। तो कोयल कैसे बोलती है, सभी बताएं। आजकल आपके घर की चारों तरफ आजकल कोयल कूकती है, बहुत प्यारी प्यारी बोली बोलती है और ज़्यादातर सुबह शाम दोपहर को पेड़ों पर क्या करती है, कूक कूक करती रहती है। क्या करती है, कूक 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 करती रहती है। कुकू 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 कुकू। और जब हम उनके साथ बोलना शुरू करते हैं ना, तो वो और तेज बोलती रहती है और तब तक बोलती रहती है जब तक हम बंद नहीं होते हैं। तो सुनना है आपने और देखना है, इसको आजमाइश भी करना है कि जब आप कोयल के साथ कुकू 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 इस तरह करते हैं तो वो आगे आगे बोलती रहती है। लेकिन जो कक्कू होता है उसकी बोली मीठी नहीं होती, वो सारा दिन रोता रहता है। और कोयल की बोली जो होती है वो बहुत मीठी होती है और कोयल का सुनना सबको अच्छा लगता है और सोचते हैं कि हम सुनते ही रहें। और उससे बुरी बोली जो है कौवे के, सबसे ज़्यादा जो है कां 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 अगर करता रहेगा कोई नहीं सुनता और जाते हैं और उसको दूर भगा के आते हैं। तो जो कां कां करता है तो बुरा लगता है, लेकिन जब कोयल कुकू कुकू इस तरह से बोलते हैं तो बहुत प्यार लगती है और मन करता है कि हम भी उसकी तरह बोलें। तो ये जो है कक्कू, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक पक्षी है, नाम है उसका कक्कू। पहली लाइन है, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, यानी कि कक्कू जो होता है वो कोयल के जैसा ही होता है, लेकिन या तो दिन भर रोता, ये कोयल की तरह कुकू 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 करके लोगों का दिल नहीं बहलाता है और ये सारा दिन रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते हैं और हम इसे चिढ़ाते भी हैं। जैसे ये बोलता है ना तो उसी तरह लग जाना है बोलने, है ना। कहते इसको सक्कू 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 ऐसे बोलते हैं, जैसे हम भी करते हैं अपने गांव में। छोटे सारे बच्चे करते हैं कि एक दूसरे को जो नाम होते हैं उसके नाम से नहीं पुकारते हैं और उसके उपनाम से पुकारते हैं। और बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जिनके नाम कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, उनके आधार पर जो है आप गांव के लोगों को भी बुलाते हैं। जैसे गांव में है जो सारे गांव की खबर रखता है तो उसको खबरी लाल बोलते हैं ना, खबरी लाल बोलते हैं। या फिर एक ऐसा होता है जो सारे गांव की चौधरी करता है। चौधरा मतलब उधर की भी इधर की बातें, उधर की बातें, और अपने आप को जज टाइप बनता है, तो उसको हम चौधरी के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन नाम कुछ और होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी का नाम गप्पू होता है, किसी का अप्पू होता है ना। तो गप्पू होता है जो गप्पे मारता है उसको गप्पू बोलते हैं, और जो अप्पू होता है, अप्पू हाथी की तरह होता है, मोटा मोटा तगड़ा तगड़ा, उसको हम
अप्पू भी कहते। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। कहते इसको सक्कू, जो सारा दिन रोते रहता अपना रोना रोते रहता, उसको सक्कू कहते हैं। ठीक है, नाम है उसका कक्कू, लेकिन नाम तो उसका कक्कू है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं उसको, सक्कू। तो चलो फिर से एक बार फिर पढ़ते हैं। पाठ का नाम है कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में भी, जिनका नाम जो होते हैं कुछ और होते हैं, लेकिन हम उसके उपनाम से बुलाते, जैसे उसके गुण होते। जैसे किसी का नाम जो होता है, छोटे छोटे पुराने समय में होते थे, जो जैसे किसी का नाम जो है, जैसे किसी के बाल बहुत घने घने होते हैं, उसको झांबड़िया कहते हैं। ठीक है, और जिसके बड़े बड़े मूछें होती हैं गांव में, उसको हम मुछड़िया भी बोलते हैं, और जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं उसको दंतिया भी बोलते हैं। ऐसे बोल देते हैं लोग। या फिर गांव में और भी छोटे छोटे हम किसी के नाम के साथ नाम कोई और होता है, लेकिन हम जैसे फौजी होते हैं, उसकी घरवाली को हम फौजन बोलते हैं। सूबेदार होता है, उसकी घरवाली को सूबेदार नहीं कहते हैं। इसी तरह जो है कक्कू को सक्कू भी कहते हैं। तो आगे हैं, अगला भी पढ़ लेते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, वह तो जाता भड़क करो जब उससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, भड़क जाना भक्कू। नाम है उसका कक्कू। जब हम उसको थोड़ा सा चिढ़ाते हैं, तनिक थोड़ा सा ठिठोली चिढ़ाते हैं, तो क्या करता है, कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, भक्कू, यानी कि भड़क जाता है, उसको भक्कू कहते हैं। तो नाम तो उसका कोयल है, सॉरी कक्कू है, लेकिन वो कक्कू क्या करता है, एकदम भड़क जाता है। लेकिन कोयल जो होती है मीठी बोली बोलती है, मिश्री जैसी बोलती है, और उसकी मीठी बोली होती है। और अगला है पैरा। कक्कू जू गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, सदा मुँह जो रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको चराना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो ये जो कक्कू है वो थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर चिढ़ जाता है और मुंह फुलाए रहता है। मुंह फुलाने का मतलब कि हमारे साथ वो रूठ जाता है और ऐसे बनता है कि मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। जैसे आप लोग ना बच्चे कट्टी डाल लेते हैं आपस में, तो उसी तरह ये क्या करता है कि मैं किससे बात नहीं करूँगा, आप मेरे को चिढ़ाते हैं, इसलिए जो है मैं आपसे रूठ जाता हूँ और बात नहीं करता हूँ। और आप भी करते हैं कई बार घर में कि कई बार आपकी बात मानी नहीं जाती, तो आप क्या करते हैं, कोने में बैठ के, कोने में कहीं पे जो है चुपचाप तकिए के साथ जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं और मम्मा आपको मनाते रहते हैं या पापा मनाते रहते हैं, फिर भी आप इस स्टाइल से बनते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा और अपना मुंह फुलाए रखते हैं। फुलाने का मतलब कि गुस्सा होते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं और अपनी जो है अपने में खामोश हो जाते हैं कि मैं किससे बात नहीं करूँगा। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि आपसे क्यों ना कहें हम झक्कू। झक्कू होते झगड़ालू। तो बच्चों आज हमने एक कविता पढ़ी कक्कू, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और ये कविता लिखी है रमेश चंद्र शाह ने। जो कविताएं आती हैं इसको कोई ना कोई लिखता है और ये आपकी किताब में जो बहुत अच्छी सी कविता होती है और बच्चों को पढ़ने के लायक होती है, उसको हमारी जो NCERT होती है, हमारी जो बच्चों के लिए किताबें बनाती है, वो इन कविताओं को लिखती है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। पाठ का नाम है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन या तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, वह तो जाता भड़क करो जब इससे
तन की ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको झक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वा जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो बच्चों, जैसे आज हमने नाम पढ़े हैं कक्कू, झक्कू, सक्कू, है ना। तो ये वाले आधे आधे क वाले शब्द जो है आपने यहाँ से लिखने हैं, और यहाँ पर जो है लय, एक जैसी लय वाले, जैसे झक्कू, कक्कू, बोली, ठिठोली, ऐसे शब्द हम यहाँ से ढूंढ के आज की वर्कशीट में करेंगे। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।